नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में जो एनटीए द्वारा अलग अलग यूजीसी नेट को लेकर नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, अपन उन सब पर चर्चाएं करने वाले हैं आज के सेशन में। तो कंप्लीट सेशन को देखना ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब मैं यहाँ पर क्लियर कर पाऊँ। ठीक है। इसमें अपन बात करने वाले हैं डिजी लॉकर को लेकर, बात करने वाले हैं आपकी अपार आईडी को लेकर, बात करने वाले हैं आपके जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है उसको लेकर अपन बात करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपन ढंग से देखेंगे, और एक लाइव फोटोग्राफ वाली जो समस्या आ रही है उसको लेकर भी अपन बात करेंगे। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट सेशंस रहेंगे। इस एक वीडियो के अंदर अलग अलग जो है सेशन है उसमें अपन अलग अलग चीज़ों को लेकर बात करने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को मैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ। आप लोगों को यदि यूजीसी नेट की तैयारी के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बाइलिंगुअल कोर्स हैं, डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ हैं, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं और काउंसलिंग सेशन है आप लोगों के लिए। साथ में काफ़ी बड़ी टीम है जिसके द्वारा आप ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आप लोगों के लिए जो है प्रीमियम टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, और यदि आप पेपर फर्स्ट के 20 पेपर देना चाहते हैं तो उसके लिए अलग आप लोगों के लिए पैकेज है। पेपर सेकंड के 10 स्पेशल जो है वो टेस्ट हैं और बाइलिंगुअल हैं। साथ में यदि आप कॉम्बो लेते हैं तो टोटल 20 टेस्ट रहेंगे, जिसमें 10th है वो फुल लेंथ के रहेंगे और 10th जो है पेपर सेकंड के रहेंगे। तो आप लोग जो है इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी आप सुटेबल हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट देना जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, तो ये सब काम आप जो है जेआरएफ अड्डा टीम के साथ जुड़कर कर सकते हैं। साथ में ऑफलाइन जो बैचेस हैं वो भी अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, पॉलिटिकल, कंप्यूटर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, कॉमर्स और इंग्लिश के। तो आप अपनी तैयारी को हमारे साथ जुड़कर बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर जो है वो गोपालपुरा त्रिवेणी पुलिया पर स्थित है जयपुर में, तो आप बिल्कुल वहाँ विजिट कर सकते हैं राजस्थान में। तो चलिए सेशन की अपन जो बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो है। देखिए, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि एनटीए द्वारा अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। एक तो नोटिफिकेशन की मैं अगर बात करूं तो इस बार जो है वो 87 सब्जेक्ट्स को लेकर आप लोगों का एग्जाम है। लगभग 83 85 जो रहता है, लेकिन इस बार कुछ सब्जेक्ट्स और ऐड किए हैं। तो आप लोग जो है इसमें अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं। बाकी जो मुख्य सब्जेक्ट हैं आप सब लोग जानते ही हैं, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वगैरह जो भी हैं ये आप लोग देख सकते हैं। और जो संविधान की जो 22 भाषाएं हैं उनको लेकर भी, जैसे ओडिया, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, अरबिक, इंग्लिश, ठीक है, चाइनीज, डोंगरी, नेपाली, मणिपुरी, इन सब में जो है एडल्ट एजुकेशन वगैरह, फिजिकल एजुकेशन, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज, तो काफ़ी कुछ जो है टोटल 85 जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट्स, 87 सब्जेक्ट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। स्टेटिक्स है, फॉरेस्टिक है, आयुर्वेदिक, बायोलॉजी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो ये सब आप लोगों के लिए सब्जेक्ट्स हैं। तो ये तो नॉर्मल था कि केवल 87 सब्जेक्ट्स जो है उनको लेकर आप लोगों का एनटी एग्जाम करवा रहा है। ये 7 तारीख को एक नोटिफिकेशन आया था। इसमें देखिए कुछ बातें आप लोगों को कही गई हैं कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर आप जो है 20 मई तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। 20 मई आप लोगों की लास्ट डेट है। और अगर कुछ कैंडिडेट जिन्होंने अपना फॉर्म तो फिल किया है लेकिन कंप्लीट नहीं किया, तो उसको ध्यान रखना कि आपकी जो फॉर्म फिल है वो कब कंप्लीट माना जाएगा, जब आप जो है उसमें कंप्लीट फीस जमा कराते हैं और जब कंफर्मेशन पेज आप डाउनलोड कर लेंगे तो ही आपका जो है एग्जाम फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बातें मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे अब कुछ स्टूडेंट्स का सवाल था कि उनके पास डिजी लॉकर नहीं है। ठीक है, तो डिजी लॉकर नहीं है तो कोई ज़्यादा विशेष समस्या वाली बात नहीं है। आप लोग जो है गूगल पर जाकर अपना डिजी लॉकर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत कोई बड़ा इशू नहीं है। आप अपने आधार आईडी से जो है इसके अंदर लॉगिन करेंगे और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कुछ डॉक्यूमेंट अवेलेबल कर दें ताकि वो वहाँ से अपना डाटा ले सके। आप जो है अपने आधार से भी लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप जैसे ही वेबसाइट पर जाएंगे एनटी की, वहाँ पर जाके लॉगिन करेंगे डिजी लॉकर से, तो आसानी से लॉगिन हो जाएगा, कोई विशेष उसमें समस्या नहीं आएगी। ठीक है। कुछ विद्यार्थी एक तो जो है मोबाइल से भरने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी समस्या आ रही है, तो आप मोबाइल की जगह जो है अपना लैपटॉप वगैरह से फिल कीजिए, जहाँ पर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। एक क्वेश्चन बच्चों का ये था, अपार आईडी जो होती है वो नहीं है तो क्या फॉर्म फिल नहीं कर सकते क्या? ऐसा कुछ नहीं, उसमें यस और नो का ऑप्शन पूछा है, तो आप नो कर देना और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अभी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप एमए प्रीवियस या फाइनल ईयर्स में हैं, तो आप लोगों के लिए जो है आप लोगों के पास अपार आईडी इसमें देखने को मिलेगी। Sorry। पिछले 1 या 2 साल में जिन स्टूडेंट्स ने एजुकेशन ली है, यानी कि एनईपी 2020 के तहत, तो उन स्टूडेंट्स को भी अपार आईडी आप लोगों के पास अवेलेबल है, तो आप वहां पर उसको
डाल सकते हैं। एक आप लोगों को अभी सब्जेक्ट्स को लेकर भी चर्चा करेंगे कि जो सिंगल सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करने के लिए कहा गया है, तो आप लोगों को जो है केवल अपने सिंगल सब्जेक्ट से ही क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। यदि आप ज़्यादा सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर आप लोगों का जो अंतिम फॉर्म भरा गया है वही माना जाएगा। ठीक है। पहले कुछ स्टूडेंट होते थे 2 फॉर्म फिल कर देते थे, तो आजकल वो सिस्टम बंद कर दिया है। तो उसको लेकर भी अपन जो है नोटिफिकेशन पे चर्चा करेंगे। और इसके अलावा देखिए, आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट ये बात कही गई है कि आप लोगों को जो पेमेंट करने से पहले कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंटली देख लेनी चाहिए। जैसे आपका फादर्स नेम है, आपका खुद का नाम है, आपकी माता का नाम है, आपकी कैटेगरी है, और आप लोगों की जो जो रिक्रूटमेंट स्टेटस है वो, मतलब जो लैंग्वेज वगैरह है उसको, ठीक है, सब्जेक्ट जो आपने चूज किया है और आपकी एग्जाम सिटी, तो ये सब आप लोग जो है फाइनली जो सबमिट करने से पहले एक बार जरूर चेक कर ले। और फीस के बाद जो है इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेशन नहीं हो सकता। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये 7 तारीख को नोटिफिकेशन आया था। फिर 8 तारीख को काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया। ये जो आपके 87 सब्जेक्ट्स हैं इसको लेकर है। तो इसमें क्या कहा गया है कि कैंडिडेट अप्लाई फॉर यूजीसी नेट आर अगेन इन्फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो क्या है, ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाई ए कैंडिडेट वाइल रजिस्टरिंग, यानी केवल आपको एक सब्जेक्ट से ही फॉर्म फिल करना है। अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन आप लोगों के पाए जाते हैं तो ओनली द लास्ट सबमिटेड एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड एंड ऑल अदर विल बी रिजेक्ट, यानी कि आपका जो लास्ट जो फॉर्म है वही एक्सेप्ट होगा, बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे। और इसके बाद जो है कोई चेंजेशन अलाउ नहीं होगा। तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोग एक बार जरूर देख लें ताकि इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। और अभी एक लाइव फोटोग्राफ को लेकर इंस्ट्रक्शन आया था। हालांकि वैसे आप लोगों के पास यदि लैपटॉप में कैमरा है उससे हो जाता है, या आप लोगों के पास एक्सटर्नल कैमरा है उससे हो जाता है, वेब कैम जिसको अपन बोलते हैं, या फिर आप स्कैन कर सकते हैं और अपने मोबाइल से भी उस फोटो को अपलोड कर सकते हैं। अब समस्या ऐसे स्टूडेंट्स को आई जो विजुअली क्या है, देख नहीं सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट ने फोटो अपलोड सही तरीके से नहीं की। तो एनटी ने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक अपनी मेल आईडी जारी की है। वो अपने रजिस्टर्ड आईडी और ईमेल के माध्यम से आप लोग जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, फोटो वहां पर भेज सकते हैं। वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है। पहले तो एक्सेप्टेबल नहीं हो रही थी, लेकिन देखिए, द रिक्वेस्ट में बी सेंड अमॉन्ग विद द एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम एंड अदर रिलेवेंट पर्टिकुलर्स। तो आप लोग जो है अपनी फोटो यहाँ पर भेज सकते हैं, लाइव फोटोग्राफ, और वो जो है एक्सेप्ट हो जाएगी। अब कुछ चीज़ें और हैं ऐसी जिनको आप लोगों को ध्यान रखना है। एक तो आप लोगों के पास अपना ईमेल आईडी होना चाहिए। आप लोगों का जो है आधार ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आपका ओटीपी आता हो, क्योंकि उसके बिना पॉसिबल नहीं है। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमेशा आपके साथ होनी चाहिए, ताकि जब भी आप लॉगिन करोगे इसके माध्यम से ही लॉगिन करोगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट से जो आप फॉर्म भरते समय ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी क्वायरीज हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को जो है एनटीए खुद भी समय समय पर जो है अपने नोटिसों के माध्यम से आप लोगों को ये चीज़ें अपडेट कर रहा है। तो जानकारी कैसे लगी कमेंट जरूर करना, और ऐसी ही जानकारियों के लिए रेगुलर जुड़े रहिए। धन्यवाद सभी को, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारियों के साथ। थैंक यू।